दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम कैप का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 4 डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, तो विल बी डिस्कसिंग वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं उनको भी हम देखेंगे इन दिस सेशन। राइट, तो दिस सेशन इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज। बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू ऑफ, अगर आप अपकमिंग साइकिल के लिए CAIB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सम गाइडेंस, बिकॉज ये टेक्निकल एग्जाम है, साथ के साथ टाइम भी हमारे पास कम होता है since we are already working in the bank. So you should definitely consider some guidance, and EduTap has come up with that guidance through the master course. तो यहाँ पर आपको ABM, BFM, ABFM एंड BRBL चारों कंपोनेंट्स के बहुत ही बढ़िया जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, जो कि शॉर्ट वीडियोस है 15-15 मिनट्स के। यू कैन वॉच ड्यूरिंग योर ब्रेक या फिर कम्यूट टाइम को यूटिलाइज करके आप ये वीडियोस को देख सकते हैं। यू कैन गेट द चैप्टर्स फिनिश्ड। ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ क्विज है एंड ऑल्सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर रिविजन, शॉर्ट नोट्स एंड लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं, सो दैट यू कैन रियली प्रॉपरली रिवाइज, कोई भी चीज़ छूटे ना, ठीक है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अब इसको अवेल करने के लिए कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। नॉट जस्ट ऑल द 4 कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट का भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है, यू कैन अवेल दैट ऑल्सो। CAIB 75 ये कोड यूज करके यू कैन गेट 75% का डिस्काउंट, सो प्लीज हरी अप। राइट, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड वी हैव डिस्कस्ड। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन, कैसे लेटर ऑफ क्रेडिट का होता है, हाउ द लेटर ऑफ क्रेडिट इज जनरली ऑपरेटेड। तो एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट का हम देख रहे हैं, इसी तरीके से इम्पोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट भी है। तो यहाँ एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इंडियन जो एंटिटी है वो एक एक्सपोर्टर है, ठीक है, ये सप्लायर से चीज़ों को सप्लाई कर रहा है एंड इज मेकिंग द पेमेंट, सो दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्सपोर्टर एंड द सप्लायर। तो वो ठीक है, बट द एक्सपोर्टर और बाकी सारे ट्रांजैक्शंस कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सपोर्टर को एक ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम द बायर, USA से है लेट्स से ये बायर, तो ही विल गिव द ऑर्डर। अब ये ऑर्डर को कंफर्म करेगा जो एक्सपोर्टर है कि हाँ आई विल बी सेंडिंग द गुड्स, ठीक है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए एप्लीकेशन जो US के ओवरसीज बायर का बैंक है, तो उसको भेज देता है कि भाई मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दे दो। तो दिस बैंक विल एक्चुअली सेंड दिस इंफॉर्मेशन कि इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसमिशन यहाँ पर होता है स्विफ्ट MT700 कोड के थ्रू। तो स्विफ्ट कोड के थ्रू मैसेजेस भेजे जाते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन रिलेटेड मैसेजेस। MT700 एक कोड है और स्विफ्ट कोड का एक नंबर है जिसके थ्रू स्पेसिफिक ऑपरेशन, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट का ट्रांसमिशन किया जाना है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। तो ये इन्फॉर्मेशन देता है तो एक्सपोर्टर बैंक, तो एक्सपोर्टर है इसका भी एक बैंक होगा ना इंडिया में, तो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। दिस इज द फोर्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ इज लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो बैंक है ये इशूइंग बैंक बन जाता है एज वी हैव ऑलरेडी सीन, है ना, और ये एडवाइस प्रोवाइड करता है, सॉरी नॉट इशूइंग बैंक, इट इज़ एडवाइजिंग बैंक। सो दिस इज़ द इशूइंग बैंक क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट इसने इशू किया है, और ये एडवाइस प्रोवाइड करता है कि हाँ कैसा लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो ये एडवाइस प्रोवाइड करते हुए ये कंफर्मिंग बैंक के साथ कंफर्मेशन भी कर लेता है, डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन वगैरह सारा कुछ उनकी स्क्रूटनी भी हो जाती है। कंफर्मिंग बैंक एंड नॉमिनेटेड बैंक, इनका भी रोल यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड एडवाइस दी जाती है टू द एक्सपोर्टर कि हाँ ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, आप गुड सेंड कर सकते हैं या नहीं। सो इफ द एक्सपोर्टर इज कन्विंस्ड, वो गुड शिप कर देता है एंड इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड ऑन द RBI का जो कस्टम से उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एंड RBI का एक प्लेटफॉर्म है दैट इज कॉल्ड द STPI EDPMS। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया कि ओवरसीज बैंक जो है ये लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, जो भी चीज़ें होनी है, उसको कंफर्मेशन कैसे देगा, बेस्ड अपॉन लाइन ऑफ बिजनेस, ट्रैक रिकॉर्ड एंड क्रेडिट वर्दीनेस कितना है इस ओवरसीज बायर का, देन ओनली लेटर ऑफ क्रेडिट का कंफर्मेशन देगा कि हाँ वी कैन गो फॉर इट। नाउ EDPMS है एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये RBI का एक पोर्टल है जहाँ पर एक्सपोर्ट डेटा रिकॉर्ड होता है। तो ये इस पर ये जो शिप्स गुड्स जो है शिपिंग की गई है, शिपिंग बिल
IEC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एंड ऑथराइज डीलर का जो भी कोड है वो सब को यूज़ करके आरबीआई के इस पर्टिकुलर पोर्टल पे कस्टम्स ऑफिसर्स जो है अपना इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, फिर बैंक्स अपना इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, एंड देन दिस इज़ अपडेटेड। ठीक है, अभी एक शिप्स सॉरी गुड जो है शिप हो गए, नेक्स्ट यूएसए में पहुंच गए कस्टम्स में, वहाँ पर इसे रिलीज़ करना होगा तो उसके डॉक्यूमेंट के कॉपीज़ भी कस्टम्स पे पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, एट ट्रांजैक्शन। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो किया जाता है टू द एक्सपोर्टर बैंक। ये डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से सेंड होते हैं टू द ओवरसीज बायर। ओवरसीज बायर डॉक्यूमेंट जैसे प्रेजेंट करेगा, गुड्स की डिलीवरी वो ले लेगा। ठीक है, पेमेंट एट साइट, यहाँ पर पेमेंट भी कर दी जाती है आफ्टर द डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड। ठीक है, और वो पेमेंट का मैसेज क्या है, स्विफ्ट MT202, ये पेमेंट रिलेटेड है। ठीक है, ये मैसेज MT202। तो आई होप द एंटायर ट्रांजैक्शन इज क्लियर। पेमेंट हो गई, गुड्स भी डिलीवर हो गए, एवरीथिंग इज डन, एंड फाइनली ओवरसीज बायर जो है फाइनल पेमेंट कर देता है एंड द ट्रांजैक्शन इज क्लोज्ड। सो दिस इज द थिंग। ठीक है, और यहाँ लास्ट आई ऑल्सो टोल्ड यू, इफ़ एट ऑल इस एक्सपोर्टर को कुछ लोन वगैरह चाहिए तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है क्रेडिट एडवाइस के थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये प्रोवाइड किया जाता है। इम्पोर्टर बैंक ने पेमेंट कर दिया इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, एंड इफ एट ऑल देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लोन। ठीक है, सिमिलर थिंग इज विथ इम्पोर्ट एलसी, सेम ट्रांजैक्शन से आपके यहाँ पर ऑर्डर हो रहा है, कंफर्म हो रहा है, बट इस बार इंडियन जो है इम्पोर्टर है। ठीक है, तो कंफर्म हो रहा है एंड एप्लीकेशन एलसी के लिए भेजी जा रही है, और ये एप्लीकेशन सेटिस्फैक्शन ट्रैक रिकॉर्ड क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पर होगा। इम्पोर्टर बैंक इज़ द इशूइंग बैंक, तो इसके साथ जो है कंफर्मिंग बैंक, नॉमिनेटेड बैंक, ये सब इंक्लूडेड है, रिम्बर्सिंग बैंक, सारे कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है। और इसका इंफॉर्मेशन MT700 के थ्रू एलसी एडवाइजिंग बैंक यूएस में जो है उसको दिया जाता है, एलसी एडवाइस दी जाती है, एंड ये अपना गुड्स शिप कर देता है। शिप होते ही इंडियन कस्टम्स आरबीआई के IDPMS वेबसाइट पर जो है पोर्टल पर ये इन्फॉर्मेशन डाल देता है, इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। एंड द थिंग इज़ कि डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं यहाँ पर, एंड डॉक्यूमेंट्स को सेंड किया जाता है। ठीक है, सेंड करने के बाद पेमेंट कर दी जाती है, स्विफ्ट MT202 मैसेज जाता है, एंड इसके साथ साथ जो गुड्स हैं उनको उनकी डिलीवरी ली जाती है, रिलीज़ की जाती है। डॉक्यूमेंट के कॉपीज विद बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह जो है दे दिया जाता है। तो इस तरीके से सारे ट्रांजैक्शंस। नाउ लेट अस देन दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। स्विफ्ट कोड स्विफ्ट MT700 ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये जुलाई में BFM के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एलसी ट्रांसमिशन, पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट, अमेंडिंग ए लेटर ऑफ क्रेडिट या ट्रांसफरिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। प्लीज डू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। Thank you, and if you have any other queries you can let us know 8146207241 पर या hello@edutab.co.in पर आप हमें बता सकते हैं। All the best for your preparation. Thank you.